अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेवात के राजा हसन खान मेवाती की। राजा हसन खान मेवाती एक मुस्लिम खानजादा राजपूत शासक थे जिनका शासनकाल मेवात में लगभग 200 वर्षों तक रहा। राजा हसन खान मेवाती का राज्य अलवर से दिल्ली तक फैला हुआ था, जिसमें तिजारा, फिरोजपुर, कोटला, रेवाड़ी, ताउड़ू, झज्जर, सोना, गुड़गांव, बहादुरपुर, शाहपुर एवं अन्य इलाके आते थे। उनकी राजधानी अलवर थी। राजा हसन खान मेवाती इब्राहिम लोदी के मौसेरे भाई थे और राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के फादर आपस में साडू थे। हसन खान मेवाती को शायरी का शौक भी था। राजा हसन खान मेवाती ने अलवर के किले को दोबारा 15वीं सेंचुरी में बनवाया था, जिसको बालाए किला के नाम से जाना जाता है। यह किला अरावली की एक चोटी पर बना हुआ है। अकबरनामा में शेर शाह सूरी और बाबर और राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती का नाम भी प्रमुख योद्धाओं में आता है। अपने पिता के शासनकाल में ही राजा हसन खान मेवाती सेना के प्रमुख राजाओं को इकट्ठा करके राजा हसन खान मेवाती को भी युद्ध में शामिल होने और साथ देने के लिए राणा सांगा ने निमंत्रण पत्र भेजा। देशभक्त राजा हसन खान मेवाती ने अपने धर्मगुरु सैयद जमाल अहमद की बाबर से न लड़ने की सलाह को नज़रअंदाज करके धर्म की अपेक्षा वतन को बड़ा मानते हुए राणा सांगा को मदद का वचन दे दिया। युद्ध के मैदान में जाने से पहले हसन खान मेवाती ने मेवात की जनता को वचन दिया कि या तो वो मेवात की आज़ादी लेकर लौटेंगे या उनकी लाश वापस अलवर में आएगी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ, जिसके राजा हसन खान मेवाती ने अपने पिता अलावल खां और बेटे नहर खां के साथ इब्राहिम लोदी की ओर से भाग लिया। राजा हसन खान मेवाती ने अपनी तलवार और भाले के पराक्रम से बाबर की सेना के पांव उखाड़ दिए, परंतु बाबर की नई ईजाद की हुई तोपों की वजह से इब्राहिम लोदी की हार हुई। इस युद्ध में वीर हसन खां के पिता शहीद हो गए और बेटे को बंदी बना लिया गया, मगर बहादुर राजा हसन खान मेवाती ने हार नहीं मानी और बाबर की गुलामी को कबूल नहीं किया और अलवर के जंगलों में रहकर सेना को दोबारा गठन करने लगे। बाबर ने हसन खान मेवाती के बेटे को बंदी बना लिया था। बाबर वीर हसन खान मेवाती की बहादुरी से डरा हुआ था। वह जानता था कि हसन खान मेवाती कभी भी पलटवार कर सकता है, इसलिए उसके बेटे को जमानत के तौर पर रख लिया और एक राजकुमार की तरह उसके साथ सलूक किया ताकि हसन खान मेवाती को अपनी ओर मिला सके। हसन खान मेवाती के बेटे को शाही पोशाक पहनाकर और इनाम का वादा कर वापस भेज दिया ताकि हसन खान मेवाती इस बर्ताव की वजह से बाबर का साथ देते। लेकिन जैसे ही हसन खान मेवाती को यह खबर मिली, उसने तुरंत 1000 सैनिक लेकर राणा सांगा का साथ देने के लिए निकल पड़ा। 28 फरवरी 1527 को हसन खान मेवाती और राणा सांगा की फौज एक साथ फतेहपुर सीकरी के उत्तरी हिस्से में मिली। इस संयुक्त सेना के साथ बाबर का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बाबर हार गया और उसे वहां से भागना पड़ा। इसके बाद बाबर ने दोबारा अपनी सेना इकट्ठी की और 15 मार्च 1527 को युद्ध के लिए खानवा के मैदान में आ डटा। राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पीछे धकेल दिया। बाबर की सेना हारते हुए देख घबरा उठी और उसके धर्मगुरु मुल्ला तुर्क अली ने उसे अजमेर की ओर भाग जाने की सलाह दी। युद्ध के मैदान में अचानक घायल हो जाने की वजह से राणा सांगा के सैनिक उसको बचाकर ले गए और इसके बाद हसन खान मेवाती ने युद्ध का मोर्चा संभाला और बहादुरी का परिचय दिया। जिस ओर हसन खान मेवाती तलवार लेकर बढ़े, उस ओर मुगल सैनिकों की लाशों के ढेर नजर आए। बाबर की मुगल सेना की तोपों के सामने राजा हसन खान मेवाती की सेना बहुत समय तक युद्ध करती रही और आखिर में एक बाण उनके माथे पर लगने से राजा हसन खान मेवाती शहीद हो गए। नज़दीकी रिश्तेदार उनको अलवर ले गए और वहां उन्हें दफनाकर एक छतरी बनवा दी गई, जो आज भी हसन की के नाम से मशहूर है। तुजू के बाबरी में राजा हसन खान मेवाती के बारे में बाबर लिखते हैं, मेवात के शासक हसन खान मेवाती ने मेरे खिलाफ झंडा उठा लिया और अलवर के किले को सुरक्षित कर बैठा और हसन खान मेवाती ही सारे फसाद की जड़ है। इसके बेटे को छोड़ना मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी एवं मैंने पहले बादशाहों की तरह हसन खान मेवाती पर भी विश्वास और दया की नज़र रखी, पर इस एहसान फरामोश ने मेरे खिलाफ बगावत कर आग भड़का दी, क्योंकि उसका दिल हिंदुओं की ओर झुका हुआ था। तो इस राजा हसन खान मेवाती की कहानी से हमें पता चलता है कि मेवात हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा है और वतन परस्तों के साथ रहा है। मेवात के बारे में अन्य दिलचस्प तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।